कन्वेंशनल एको जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इमेज और एक आपकी क्या होती है, डॉपलर। इमेज वाले में आपको इमेज मिलेगा, एम मोड मिलेगा। जो डॉपलर वाला है उसमें आप कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर और पल्स वेव डॉपलर जो हमने पढ़ा कि क्या होता है हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो आपका इमेज एको है उसमें क्या क्या आता है आगे, एम मोड। एम मोड में आप फ्रीज करके तो आप वेल्स की मेजरमेंट्स ले सकते हैं, उसको एम मोड एको कहते हैं। ओके। और जो नॉर्मल आप देख रहे होते हैं वो 2D एको होता है। डॉपलर में आपके पास आ जाता है CW कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर एंड PW पल्स्ड वेव डॉपलर। ठीक है। काम इनका सेम है, इन्होंने हार्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। डिफरेंस सिर्फ वहां पे आता है कि इन्होंने हम लोगों को जो इनका जिस मैनर में ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है ये साउंड वेव्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है हमारा 2 डायमेंशनल एको। कि उससे हमें इमेज कैसा मिलता है 2 डायमेंशनल एको से। 2D एको में पहली बात जो हमने पढ़ी थी, मुझे ये बताएं डॉपलर में और इसमें नॉर्मल एको में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था। डॉपलर में मैं बता देती हूँ RBC से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जो आपका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड बीम है जब आप इमेज देख रहे होते हैं तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, मैम वो टिश्यूज से। टिश्यू से। वो डिफरेंट टिश्यू इंटरफेस होती है, उसमें आपका बोन हो सकती है, मसल हो सकता है, या कोई और कह लें कि अगर वहां पे कोई पैथोलॉजी पड़ी हुई है तो वो हो सकता है। तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है टिश्यू इंटरफेस से। और फिर रिटर्न होती है, डिस्टॉर्शन पैदा होती है आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में। और फिर आपके पास आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होता है। और आपके पास बाद में क्या बनता है, इमेज। इमेज आपका डिस्प्ले होता है। तो ये एक थोड़ा सा कह लें कि तरीकाकार है इमेज बनने का आपकी 2D एको में। अब जब आपकी लेट्स सपोज ये आपका ट्रांसड्यूसर कुछ ऐसा है, ये जब आपने, और ये आपका ऑर्गन, इस पे साउंड वेव जब गई ये बिल्कुल साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है, इसके साथ ही जुड़ा होता है आपके टिश्यूज के साथ। यहाँ से जो आया फिर नीचे भी आपके पड़े हुए हैं, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके ये आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आई। तो वो आपको यहाँ पे जो आपका पैनल है, फ्लैट पैनल या मॉनिटर है, तो वहां पर डॉट की फॉर्म में डॉट डॉट इमेज बनता है। डॉट्स मिलते हैं तो आपके पास इमेज बनता है। जिस तरह फोटो बनती है तो पिक्सल्स उसमें ज्वाइन करते हैं तो इमेज बनता है। तो वो जो लोकेशन है डॉट की वो आपको बताती है कि कितने डिस्टेंस से आपके पास इमेज आ रहा है। यानी कि हमने बात की थी, किसी को याद है कि अगर स्ट्रक्चर डीप है तो वो आपकी स्क्रीन पे कहाँ नजर आएगा, लोअर साइड ऑफ स्क्रीन पे, लोअर डीप पोर्शन। लोअर नीचे। साइड। यस। तो वही बात है कि वो लोअर साइड हमें कैसे पता लगी, वो डॉट जो था वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था कि भाई ये हमारा जो ऑर्गन है ये डेप्थ में पड़ा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है, तो ये हमें स्क्रीन पे यहाँ नजर आता है। तो ये चीज याद रखनी है कि वो जो डॉट है वो आपको एक तो लोकेशन जो डॉट की जो है वो बताता है, फिर डिस्टेंस कितना है स्ट्रक्चर का ट्रांसड्यूसर से, और जो ब्राइटनेस है उस डॉट की वो बताता है कि सिग्नल आपको किस तरह का मिल रहा है। ठीक है। तो वो जो डॉट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो बताता है कि डेप्थ कितनी है आपके ऑर्गन की, और दूसरा आपके ऑर्गन से जो सिग्नल आपको मिल रहा है वो कितना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है। तो 2D इमेज को क्रिएट थोड़ी सी करने के बात लिए आपको, जी, 2D इमेज को क्रिएट करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड का जो ये प्रोब होता है इसको आपको यहाँ से यहाँ और इधर से इधर मूव करना होता है, अनलेस कि आपको आपका डिजायर इमेज मिल जाए। तो ये स्वीपिंग जो होती है ये लाइंस पर सेकंड में आप मेजर कर सकते हैं, डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं कि आपने कितने डिग्री का इसको फिर रोटेशन। हमारे ये जो व्यूज होते हैं ना ये यूं ही नहीं बन जाते, हम लोगों को प्रोब को डिफरेंट एंगल भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका जो है वो क्या कहते हैं, एक तो एंगल होता है और दूसरा उसको स्वीप करवाना होता है डिफरेंट एंगल्स पे। फिर उसका जो है वो क्या कहते हैं, टिल्ट करवाना होता है प्रोब को। तो इस तरह हमारे पास हार्ट का इमेज बनता है, क्योंकि हर एक में चेंज होता है। ठीक है। हर पेशेंट में एनाटमी जो है वो चेंज होती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक बात की कि कन्वेंशनल एको जो है वो दो तरह की होती है, एक इमेज एको और एक डॉपलर एको। जो इमेज एको है
में आपके पास आ जाता है एम मोड और 2D एको, और डॉपलर में आपके पास कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर आ जाता है और पल्स वेव डॉपलर आ जाता है। 2D एको को हम पहले पढ़ेंगे। 2D एको में हमारे पास नॉर्मल जो स्क्रीन पे आपने पेशेंट के ऊपर प्रोब रखा और जो आपको इंफॉर्मेशन मिली वो क्या है, वो 2D एको। आपने अभी उसमें एम मोड नहीं डाला, आपने इमेज को स्टॉप नहीं किया, आपने उसमें कलर नहीं डाला, वो कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो 2D एको का इमेज है। तो 2D एको में क्या होता है, सिग्नल आपका रिफ्लेक्ट होता है, ट्रांसड्यूसर से जाता है टिश्यू इंटरफेस के मतलब इंटरेक्ट करता हुआ, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में डिस्टॉर्शन होती है, आपको रिटर्निंग सिग्नल मिलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, और वो आपके इमेज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये आपका इमेज होता है। फिर हमने बात की कि जो आपका ये ट्रांसड्यूसर होता है, आप इसको जिस बॉडी पार्ट पे रखते हैं वहां से एक जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो रिटर्निंग सिग्नल मिलता है, वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट होता है। डॉट्स डॉट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं तो एक इमेज बनता है हमारे पास। जो डॉट है वो हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नंबर वन, कि आप लोगों का जो ये ऑर्गन पड़ा हुआ है, ये वाला जो ऑर्गन है, इसकी डेप्थ कितनी है। नंबर टू, जो उस डॉट की ब्राइटनेस इस यहाँ पे बनेगी वो बताएगा कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है जी। तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को हमारा जो 2D इमेज है वो ये दे रहा था। फिर मैंने ये बात की कि जो प्रोब है आप उसको स्वीप करते हैं, डिफरेंट एंगल चेंज कर सकते हैं, 45 से 90 में 20 to 30 टाइम्स पर सेकेंड आप उसमें ये स्वीप करवा सकते हैं, यूं इस तरह से मूव करके, जहां आपका अच्छा इमेज बनता है वहां पर स्टॉप करते हैं आप, तो भाई ये मेरा एक्वायर्ड इमेज ये बेस्ट है। तो ये है कि आप इस तरह अपना जो स्ट्रक्चर है या आप अपना जो कह लें कि इमेज की क्वालिटी को आप बेहतर कर सकते हैं, ये चीज है इसमें। फिर बुक पे आप अपनी एक डायग्राम देखिए, उसमें उसने दो व्यूज दिखाए हुए हैं, एक तो एपिकल फोर चैम्बर दिखाया हुआ है, ठीक है, और वो उसने कुछ इस तरह से बनाया हुआ। मैम काइंडली ये जो आपने अभी लास्ट पे अभी बताया ना, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। वो मेरा कौन इंटरनेट सा में इशू हो गया था। ये जो स्कैन लाइंस और विड्थ वाली लाइन है, स्कैन जिसमें लाइंस बताया। का मैं आपको ये बता रही हूँ। स्कैन लाइंस का मैंने ये बताया कि आप जैसे आपका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ना, और आपको इस एंगल पे, लेट्स सपोज मैंने अपने ट्रांसड्यूसर को इस एंगल पे प्लेस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे मेरे स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर व्यू नहीं हो रहा, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से करूंगी इधर को, फिर उसके बाद मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, स्वीप कर सकती हूँ ऐसे, जैसे या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो जहां पे बेस्ट इमेज बनेगा मैं वहां पे स्टॉप करके अपनी इंफॉर्मेशन वहां से इक्वायर कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो वो 40 to 90 डिग्री तक आप एंगल भी दे सकते हैं, और वो लाइन स्कैन लाइंस भी आप उसकी जो है वो कहते हैं कि सेवरल स्कैन लाइंस, यहाँ से यहाँ तक अब कितनी बनेंगी, वो 90 to 120 बन सकती है, 20 to 30 से स्टार्ट होके। ठीक है। अब हमारे पास इमेज बनता है जिसको हम सिंपल, जो आपका ये इमेज होता है ना, तो स्क्रीन पे आपको ऐसे अगर इमेज नजर आ रहा है तो ये आपका एपिकल, क्योंकि आप एपेक्स पे रखते हैं इसको। ये हम जब विंडोज पढ़ेंगे नेक्स्ट तो आपको पता चलेगा व्हाट इज एपिकल फोर चैम्बर एंड व्हाट। तो ये एपिकल फोर चैम्बर व्यू, इसमें चार के चार चैम्बर नजर आते हैं, आर बी, आर ए, एल बी, एल ए, एंड दिस इज माइट्रल वेल, ट्राइकस्पिड वेल। स्क्रीन पे आपको अगर ये इमेज नजर आ रहा है तो ये आपका 2D एको है, सिंपल। ठीक है। आगे जो उसने पॉइंट में बात की है आपके पेज नंबर 14 पे, वो भी यही बात की है कि जैसे जैसे ये डॉट्स जो है ये सुपरइम्पोज होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो आपको आपका जो इमेज है वो मिलता जाएगा। तो आप कहीं पे भी इसको फ्रीज करके ये इमेज आपको मिल गया, आप एलवीएम इसकी माइट्रल वेल्व की, ट्राइकस्पिड वेल्व की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मूव करते जाएंगे, आप रियल टाइम में इसको देख रहे हैं, आपको यहाँ से ब्लड फ्लो भी पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ भी इसकी पता लग रहा है, आप विजुअली देख रहे हैं। जहां पे आपने इसको स्टॉप किया और आपने यहाँ पे कर्सर रखा और उसकी उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी, साइड पे एक बॉक्स बना, उसने इसकी इंफॉर्मेशन दी, तो वो आपका होगा एम मोड, जो आप मेजरमेंट लेते हैं। अगर मेरे पास इधर पड़ा हुआ ना पिक्चर तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एम मोड आप यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था वो कलर ड्रॉपलर आपने डाला है उस पे, उसमें कलर भी आपको नजर आ रहा है, रेड वाला और ब्लू वाला, तो वो कलर ड्रॉपलर था, तो
कि उसने बाद में यूं ऐसे ऐसे वाली ट्रेस दे दी थी पल्मोनरी वेल्व की। तो यहाँ पे अगर पल्मोनरी वेल्व, लेट्स सपोज ये तो हमारे पास माइट्रल वेल्व है, तो इसकी यूं इमेज हम लोगों को इसका जो है ना वो बॉक्स लाइक इमेज, यहाँ पे भी एम बनना शुरू होगा, यूं ऐसी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, ग्रेड 2 है, क्या है। तो ये है हमारा एम मोड, इसको हम कहते हैं। जब आपकी रोटेशन स्टार्ट होगी तो आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो सिंपल याद रखें कि आपने इमेज देखा, वो 2D एको थी, आपने उसको स्टॉप किया, फ्रीज किया एक पॉइंट पे, वहां पे कर्सर रखा और आपने उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने मेजरमेंट करनी चाहिए। अब ऐसे देखते हुए तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते ना कि भाई माइट्रल वेल्व का एरिया कितना है, ट्राइकस्मिड का एरिया कितना है, या आपका ये इसकी पूरी की पूरी इस एरिया की इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है। इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट होती है, अगर आप प्लेनिमेट्री से कर रहे हैं तो आपको ये पूरा एरिया यूं ऐसे हाईलाइट करना होता है, तो वो इसको कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, फिर आगे ये है कि 2D एको को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, मैंने आपको बताया कि उसमें इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर नहीं मिलती, तो 2D एको में आप क्या क्या देख सकते हैं। बच्चों 2D एको से आप इस इमेज को देख रहे हैं तो और दूसरा देख रहे हैं different कि कैसे हैं दोनों के दोनों। फिर आपकी मूवमेंट सकते हैं आप, इनका एक है। और आपको पता है कि कुछ जो हमारे एकोकार्डियोग्राफर्स होते हैं वो उनका विजुअल इतना स्ट्रोंग होता है कि वो विजुअली देख के बता देते हैं कि आपके जो हार्ट है एक्शन फ्रैक्शन कितनी है। तो आप एनाटॉमी देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं, दूसरा और मोशन, जो आपका एल भी होता है ना उसको ऑलमोस्ट 17 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये कैविटी के हमेशा कैविटी एलवी कैविटी की जाती है और वो बड़ी होती है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि इसको 17 सेट डिवाइड किया होता है। उनके मूवमेंट्स पता लगता है कि हार्ट किस एरिया में प्रॉब्लम है। अगर तो इंफीरियर वॉल है तो राइट साइड है या एलसीएक्स है, अगर एंटीरियर साइड है तो आपकी एलएडी में प्रॉब्लम है, ईसीजी पे चेंजेस उसमें आते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। 17 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, तो आप उसमें से मोशन भी देख सकते हैं एलवी की। अगर वेल ये जो वॉल्स हैं, ये वाली, ये वॉल, ये वॉल, ये वाली वॉल और ये इस तरह, इन वॉल्स की एक प्रॉपर मूवमेंट होती है, स्पेसिफिक जो है ना, इस तरह कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है, ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट होती है। अगर तो ये बिल्कुल यूं ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, एंड तक वाल्व्स आ रही है, मीन नॉर्मल है। अगर वो इनमें थोड़ा सा ऐसे स्लो आ गया है और यूं ऐसे बिल्कुल यूं इस तरह हो रही है, प्रॉपर नहीं आ रही एंड, तो इसका मतलब है कि एलवी में मूवमेंट एबनॉर्मेलिटी है। तो वो है कि मोशन एबनॉर्मेलिटी आप साथ सेगमेंटल वॉल मोशन नॉर्मेलिटीज वो बताते होते हैं। जब भी आप एको रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है SMWA, सेगमेंटल वॉल मोशन नॉर्मेलिटी। अगर तो एब्सेंट है तो वो लिखेंगे नो सेगमेंटल वॉल मोशन नॉर्मेलिटी, अगर इंफीरियर में है तो वो लिख देंगे इंफ्रोसेप्टल इंफ्रोलेटरल। ठीक है जी, तो इस चीज के लिए यूज होता है। तो 2D इमेज को भी आप फ्रीज करते हैं, वहीं पे आप कर्सर प्लेस करते हैं एम मोड पे, और वहीं से सैंपल वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं अपने कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर का, डॉपलर एको के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बुक से इसको पढ़े, फिर उसके बाद हम एम मोड एको के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका 2D एको कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है एम मोड, छोटा सा है। एम मोड एको जो है वो यही है कि आपने वो जो 2D इमेज है उसको आपने स्टॉप किया, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने माइट्रल वेल्व के एरिया पे सबसे स्मॉल जो होता है ना आर ए होता है, और इसकी भी ये ओपन होती है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये यहाँ पे इधर एल ए होता है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। अच्छा, मोशन मोड में क्या होता है, एम मोड को आप मोशन मोड भी कहते हैं। जो आपका मोशन मोड होता है उसमें क्या होता है कि आपने
अब उसकी ट्रेस लेनी है। यहाँ पे आपने कर्सर प्लेस किया, यहाँ पे फ्रीज किया आपने इमेज को, यहाँ पे कर्सर प्लेस किया और ये आपको कुछ इस तरह से देगा। ये सेप्टल वॉल्स आएंगी। अच्छा, ये वाला जो इमेज बन रहा है ना, ये बेसिकली इसको नाप लें। ये ना लॉन्ग एक्सिस इमेज की ले लें मिसाल, वहां से ज्यादा बेहतर वो ये है। यूं, और ये आपकी बन जाती है एओर्टा, ठीक है। और ये आपका बन जाता है माइट्रल वेल। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एओर्टा है आपकी, ये क्या होगा, माइट्रल वेल किस किस के बिटवीन होता है? माइट्रल वेल किस किस के बिटवीन होता है? लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका एलवी, ये आपका एल। ये जो अब आपका इमेज है इसको रहने दें, ये वाला इमेज है एक्चुअली। यहाँ पे कर्सर प्लेस किया हुआ है, आप लाइन यहाँ से लाते हैं यूं, ये वाले एरिया से ये, तो ये यहाँ से क्रॉस करती हुई आती है। तो आपको इसी चीज को जहन में रखना है कि ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, आरवी की वॉल। यहाँ पे एक यूं बनेगा और ये आपकी बनेगी आरवी की वॉल। फिर आगे नीचे इसके बाद क्या आना है, ये वाला, ये पोस्टीरियर वेल। यहाँ क्या आना है, सेप्टल। ये पोस्टीरियर वॉल है, ये सेप्टम है। यहाँ पे जो बनता है आरवी और एलवी के दरमियान जो है ये सेप्टम बनता है ना, ये वाला, तो ये सेप्टम है। IAS इसको कहते हैं, IVS सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है ये आपका। ये IVS, ये पोस्टीरियर वॉल, और ये दरमियान में आपकी फिर ये एलवी कैविटी, और इधर दरमियान में आपका जो, ये अब माइट्रल वेल को क्रॉस करती हुई ये लाइन जा रही है। तो ये एम बनता है इसका स्मॉल, तो इसका बॉक्स कैसा बनेगा, यूं। वो डायस्टली और सिस्टली में बनता है, ये यूं, और ये नीचे वाला यहाँ पे ये क्लोज हो गया माइट्रल वेल, फिर माइट्रल वेल ओपन हुआ, फिर यूं बना इमेज, ठीक है। फिर यूं ऐसे स्ट्रेट होगा, ये कुछ इस तरह से बनता है। तो ये एम मोड है जो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। थोड़ी रफ सी डायग्राम है, लेकिन ये याद रखें कि एम मोड ये होता है कि आपने अपने इमेज को यहाँ पे स्टीयर किया, आपने अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस किया। अब जहन में ये रखना है कि ऊपर से क्रॉस किस किस एरिया को करता हुआ आ रहा है आपका, किस किस एरिया को क्रॉस करते हुए वो आ रहा है, तो वही एरिया आपकी लाइन इसी तरह बनेगी। सबसे ऊपर क्या था, आरबी की लाइन, वो ये वाली हमने बना दी ब्लैक। फिर नीचे इंटरवेंटिकुलर सेप्टम था, एलवी और आरवी के दरमियान वाली ये दीवार थी, तो वो ये रेड कलर की बना दी। फिर ये माइट्रल वेल को क्रॉस कर रहा है, तो माइट्रल वेल के ये बनते हैं, ये ई है और ये ए है। मैंने आपको जो ई और ए वेव बताई थी, ठीक है। तो ये जहां पे ओपन हो रहा है वो डायस्ट्रोल है, जहां पे क्लोज हो रहा है वो क्या होगी, जहाँ पे ओपन हो रहा है वहां मेरे ख्याल से डायस्ट्रोल है, क्योंकि उसने एलवी को फिल करना है, तो एलवी ने जब फिलिंग हो रही होती है तो माइट्रल वेल ओपन होता है, ठीक है। और नीचे ये पोस्टीरियर वॉल्व आ गई, ये वाली पोस्टीरियर वॉल आ गई, ये जो बनती है, तो ये IVS, ये पोस्टीरियर वॉल, दरमियान में माइट्रल वेल्व और ऊपर आपके आरवी की, तो ये एम मोड ये वाली इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, आपने अपने उसको पहले तो प्रॉपर ये पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू आपने बनाया, ये 4 चैम्बर है। यहाँ पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू बनाया आपने, उस लाइन को यहाँ पे प्लेस किया, प्रॉपर अलाइन किया, परपेंडिकुलर किया उस स्टडी के लिए, उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और उसकी आपने कॉन्टिन्यूस ट्रेसिंग लेनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे, अब ये देखें ये दो, अब इसकी हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, इसके दरमियान क्या थिकनेस है, फिर हम ये मेजर कर सकते हैं। और इनकी थिकनेस इंपॉर्टेंट होती है जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं, या जिनमें जो है क्या कहते हैं उसको, LVH के चांसेस होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के। तो हाइपरट्रॉफी एक्चुअली ये मसल बढ़ जाते हैं, ये मसल अगर नॉर्मल ये लाइन सिंगल है इसी तरह के हैं तो आपकी एलवी कैविटी ठीक है, अगर ये यहाँ तक आ जाएंगे तो आपकी एलवी कैविटी स्मॉल होना शुरू हो जाएगी। और यही एक्चुअली इनका ये साइज में बढ़ना ही आपका LVH कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहलाता है। तो आप एम मोड का अब सिग्निफिकेंस एम मोड की पढ़ लेते हैं हम, इस पे क्या क्या देख सकते हैं एम मोड पे।
या ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? नंबर 1, इसकी एक तो सेंसिटिविटी मोशन की अच्छी होती है। अभी बता रहा होता है कि किस टाइम पे वेल बंद है, किस टाइम पे वेल क्लोज है, तो ये मोशन भी बता देता है। ठीक है, फिर आप इससे मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का। फिर आप इसमें थिकनेस मेजर कर सकते हैं। फिर आप इसमें साइज, डिफरेंट जो चैम्बर है उनका साइज आप मेजर कर सकते हैं। फिर आप ओपनिंग और क्लोजिंग देख सकते हैं valves की। जैसे ये माइट्रल यहाँ पे ओपन है, यहाँ क्लोज है। ठीक है, तो ये है आपका एम मोड। यहाँ तक अब आप बुक से रीड करें, मैं तब तक कोई देखती हूँ कि एम मोड का कोई इमेज इस तरह का मुझे मिलता है माइट्रल वेल का, तो वो आपको दिखाती हूँ। आप इसको बुक से रीड करें, जो आपका क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछें।